नमस्कार सर, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। सर आपका नाम इतना सुना है हमने कि अभी अभी गए तो आसाम से भी आए हुए थे और बहुत दूर दूर से आते हैं, तो ये एस्ट्रोलॉजी का शौक आपको कब से हुआ? देखो मैम, कोई जो कला होती है वो सबसे पहले इंटरेस्ट और शौक से जुड़ा हुआ है। मैं 10th क्लास में था, जैसे मैं पढ़ा वहाँ एक गिटार था, वहाँ गुरु जी थे, तो मुझे मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट हो गया और फिर कला जो आती है वो अभ्यास से आती है। मतलब 10th क्लास से आपका इंटरेस्ट बढ़ गया? ये सर कुछ मतलब इसके लिए कुछ जैसे कहते हैं आपको ड्रीम्स आते हैं या फिर आप ये देखते हो इसी में जाना है, आपने कुछ सपने आते थे आपको या आपके मन में आती थी कि मुझे तो ऐसा बनना ही है? आपके मन में जैसे आपने बीएससी बताई आपने कि हमने सुना है आप मतलब साइंस से जुड़े हुए हैं, उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बीएससी करते फिर भी आपका एस्ट्रोलॉजी में बना, तो ये कैसे परिवर्तन आया? ये 10th क्लास से आया मुझे। 10th क्लास से ही? अच्छा, 7 साल में पढ़ाई करते हैं? 7 साल में मैंने एस्ट्रोलॉजी की भी स्टडी करी। एस्ट्रोलॉजी की 10वीं से ही कर दिया? साइंस से फिर मैंने 12th किया और बीएससी किया मैंने, उसके बाद मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया। मेरे पास जो सब्जेक्ट्स भी अलग टाइप के थे, मेरे पास एक तो रिलीजियस आइडियाज सब्जेक्ट था, इंटरनेशनल रिलीजियस आइडियाज, दूसरा एंशिएंट इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एवोल्यूशन सोसाइटी एंड थॉट्स, अपने सोसाइटी के अंदर एवोल्यूशन आता है, जैसे थॉट्स आते हैं, ये सब्जेक्ट्स मैंने लिए। और 7 साल में मैं 10th क्लास से ही। जब आपने ये लिए तो घर वालों का एक सपना होता है कि मेरा बेटा ये बने, मेरा बेटा ये बने, तो आपके माता पिता या बड़े भाई आपके उन्होंने ये टोका नहीं आपको कि क्या करेगा इसमें जाके, अच्छे से स्टडी कर? उसके जिसका लिए भी काफी मेरे को संघर्ष करना पड़ा, मार भी खानी पड़ी बड़े भाई। वो मेरे बड़े भाई चाहते थे कि या तो मैं डॉक्टर हूँ और या फिर मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊँ, क्योंकि मेरे परिवार के अंदर ज़्यादा प्रशासनिक सेवा में मेरे बड़े भाई साहब आरएस अधिकारी ये हमने किया सर, पता लगाया है। और दूसरे नंबर के भाई साहब मेरे पुलिस में थे, एडिशनल एसपी, और भतीजा भी डीवाईएसपी है, तो परिवार के पास मुझे नौकरी से संबंधित थी। हाँ, पूरे परिवार वाले ये चाह रहे थे कि मैं अच्छे पढ़ लिख कर गया कलेक्टर बनूँ या कोई आरएस अधिकारी बनूँ या यूपीएससी की तैयारी करूँ, उनके सपने ये थे। लेकिन मेरा सपना ये नहीं इस लाइन को चुना आपने? मैंने लास्ट में इसी को चुना। तो उसके लिए मैंने काफ़ी संघर्ष भी किया। मैं पारिक कॉलेज में कुछ दिन लेक्चरर रहा, राजस्थान के अंदर पारिक कॉलेज है, हमारे ब्राह्मण समाज की है। फिर मैंने कुछ दिमाग में आया कि प्रॉपर्टी का काम कर ले, तो वहाँ भी दिल नहीं लगा मेरा। फिर मैंने घर वालों से छुप छुप के करता रहा धीरे धीरे। फिर 12th क्लास के बाद मेरा जयपुर में आ गया, जैसे मैं पढ़ता था 3 साल जैसे का। यहाँ आने के बाद मेरे को प्ले ग्राउंड मिल गया, यूनिवर्सिटी के अंदर लड़के लड़कियाँ मिल गए, तो मैंने काफी शुरुआत कैसे करी थी? किसी का हाथ देख के? सबसे पहले मैंने हाथ देखना चालू किया, हाथ देखना चालू बच्चों के। अच्छा, जो स्कूलों में साथ स्टूडेंट लाइफ में तो वो सक्सेस मिलती गई आपको? उसमें जैसे बच्चों को मैंने बताया तो धीरे धीरे सभी बच्चे खुश हुए, उनके साथ घटनाएं घटी, उससे मेरा भी कॉन्फिडेंस आया। फिर मेरे जो लेक्चर्स थे, मेरे गुरुजन थे, वो भी पूछने लग गए। अच्छा, उनको भी बताता। फिर मैं यूनिवर्सिटी में आया तो यहाँ मेरे को हजारों स्टूडेंट्स मिल गए, तो उससे मेरा अभ्यास हुआ, प्रैक्टिस हुई। वहाँ मैंने गलतियाँ कर रहा हूँ, उनको भी ठीक किया। फिर धीरे धीरे आपकी जरूरत पड़ती है सर पढ़ने की? है बिल्कुल पड़ती है। ये है कि भाई आगे से आगे आप इस विद्या को बढ़ाना चाह रहे हो और जितना पढ़ो उतना कम है या पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ? ज्ञान का कोई अंत नहीं है। नहीं है इसमें भी, जैसे भाई हम सोचते हैं कि बियॉन्ड होती है कोई चीज, ब्रह्मांड है, ग्रह नक्षत्र है, प्लैनेट्स हैं, इसका कोई अंत नहीं है। सेम इसमें एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसा ही है? ऐसा ही साइंस में है। अभी तो साइंस भी आपके सामने जो आई है साइंस, वो मात्र 20% ही है। क्योंकि मैं देख रही हूँ सर कि हम भी आए हैं ना आज, तो बहुत बड़े बड़े लोग आपके पास आ रहे हैं, जा रहे हैं। मैं देख रही हूँ IAS अधिकारी भी आ रहे हैं, ये मैं तो शायद पॉलिटिशियन समझी उनको, वाइट सफेद पोशी में पूरे आ रहे थे वो, तो पॉलिटिशियंस भी आते हैं। तो आपसे सेटिस्फाइड कभी आ रहे हैं? बिल्कुल है ना? तो इसमें मैं क्या है कि जिस पैसे में आदमी को करता है तो उसको ईमानदारी से काम करना चाहिए, ऑनेस्टी के साथ।
आपने उल्टे सीधे बताओगे तो सक्सेस नहीं होगा। आप ये चीज है जो मानेंगे नहीं तो एक बार आ जाए, एक बार आएगा, दो बार आएगा, तो तीसरी बार नहीं आएगा। जो रियलिटी है उसको अभी हम सीढ़ियों में बात कर रहे थे ना, तो बोले हम तो बहुत टाइम से जुड़े हुए, बहुत टाइम से जुड़े हुए, तो मैं अपना पूछ अब मेरे पास हम सीख सकते हैं अगर चाहे तो। बिल्कुल सीख सकते हो, क्यों नहीं सीख सकते? सीखने की उम्र नहीं होती है, कभी भी सीख सकता है इंसान। सबसे पहले जो भी अपन पढ़ाई करते हैं उसमें सबसे पहले हर चीज की जो जननी है वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से तो हिस्ट्री निकलती है। अब आपको ज्योग्राफी का पता ही हिंदुस्तान की ज्योग्राफी है, यूरोप की ज्योग्राफी है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की है। तो जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, अब आपको नॉलेज है कि यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर कंट्री है, तो जब आप पढ़ोगे तो सब चीज़ें आपकी जीवन में लगने लग जाएगी। जैसे मैं आपको 1.5 मिनट में पूरे कंट्री बता सकता हूँ यूरोप कॉन्टिनेंट। अल्बेनिया, ऑस्ट्रिया, अंडोरा, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, चेक रिपब्लिक, क्रोएशिया, एस्टोनिया, नीदरलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, फ्रांस, पोर्चुगल, पोलैंड, लिechtenstein, लाटविया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, बेल्जियम, बेलारूस, बोस्निया, लिथुआनिया, माल्टा, मोल्डोवा, मोनाको, मैसेडोनिया, मार्टिनिको, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, स्लोवाकिया, स्लोवानिया, हंगरी, ओडिसी, कोसोवो, डेनमार्क, जर्मनी, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम, यूनान, रोमानिया, हंगरी, ओडिसी, कोसोवो। ये कैसे सर आपने तो 1.5 भी नहीं लिया पूरा, 1.5 मिनट तो क्या 1.5 सांस भी नहीं ली। अब जैसे आप जाओगे साउथ इंडिया में, सबसे नीचे तटीय जो है तमिलनाडु, उसमें टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अरियालूर, इलोर, चूलालपट्टू, कालापुर, चित्तूर, गुलोर, कांचीपुरम, कृष्णागिरी, कोयम्बटूर, कन्याकुमारी, खेम, खासी, थूथुकुडी, इंडिगुल, धनपुरी, तिरुपति, मयिलादुथुरी, मदुरै, पेरम्बलूर, रामनाथपुरम, सेलम, शिवगंगे, तंजावुर, तिरुपटूर, तिरुवल्लूर, तिरुवरूर, तिरुनेलवेली, तिरुवल्लुर, नामकल, नागापट्टनम, नीलगिरीज, विरुधुनगर, वल्लुपुरम, वेल्लोर, चेन्नई। सर आपने तो इसको भी श्लोक का टाइप दे दिया, मतलब ये भी चीजें क्या है कि गायन में शैली में लय में ला दिया आपने। ये चीजें एस्ट्रोलॉजी में बहुत जरूरी है। इन चीजों को हमने अभ्यास किया, बार बार पढ़ा, उन चीजों को देखा, जब जाके स्मृति पटल में बैठ गई। अब उसके पास में आप देखोगे कि कर्नाटक है, कर्नाटक में टोटल 31 डिस्ट्रिक्ट है। अभी नया डिस्ट्रिक्ट बनाया है वो उडुपी, उत्तरी कन्नड़, कोडगु, कोप्पल, कोलार, गुलबर्गा, चिಕ್ಕಮಗಳೂರು, चित्रकूट, चामराजनगर, चित्रदुर्ग, दावणಗೆರೆ, टंकूर, वर्षान, हावेरी, मैसूर, मंड्या, बागलकोट, बेल्लारी, बीदर, बीजापुर, बेंगलुरु सिटी, बेंगलुरु ग्रामीण, धारवाड़, यादगीर, रामनगरा, रायचूर, शिमोगा, और अभी जो नया बना है वो बना है वो स्टेट जिला बेल्लारी से निकाला गया। और उसका मतलब आपने तो ये कर दिया सर, गायत्री मंत्र की नाम हमारे तो वो भी याद नहीं, आपने तो इनको लय में बांध दिया। अब जैसे उसके पास एक तेलंगाना है, उसमें टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। महबूबनगर, मोहताबाद, मलकू, मंचेरियल, मेडक, मलकाजगिरी, नगर कर्नूल, निर्मल, नलगोंडा, नारायणपेट, निजामाबाद, आसिफाबाद, यदाद्री, बदाद्री, खम्मम, आदिलाबाद, हनुमाकोंडा, वानापट्टी, वारंगल, विकाराबाद, संगारेड्डी, कामारेड्डी, करीमनगर, उमराम, भीम, आसिफाबाद, जनगांव, जयशंकर, गोपालपल्ली, पैडपल्ली, इस तरह से ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये एस्ट्रोलॉजी हमारे बस की तो नहीं है सर। नहीं हो जाएगी, आप तैयारी करो, मेहनत करो। ये तो दूर से ही सीखते सोचते हैं कि सीख लेंगे, बट महान हो आप। और अभी थोड़ी देर पहले शेर और शायरी भी बनाए, इतना ही अच्छा सुना देते हैं, ये भी इतना आपने वो कर दिया। अब ये तो क्या है कि ये पृथ्वी है। एक छोटी सी एक कुछ 2 लाइनें इंस्पिरेशन की। अब देखो क्या है कि इसमें पूरे संसार के अंदर एक डिप्रेशन और एंजाइटी सीधे प्रॉब्लम है। इससे लगभग पूरे वर्ल्ड के अंदर 50% आदमी ग्रसित है। 80 लगाओ सर मेरे 80 भी हो सकते हैं। उनके लिए मैं 4-5 पंक्तियां बताऊंगा जी। छुप छुप के अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं भरा। सपना क्या है, नईम सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, इसका झूठ उठना जागे कच्चे दिन जवानी। बिना डूबे नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं भरा करता। लाखों बार पनघट पर नगरियां फूटी, सिकंदर नाई पनघट पर, लाखों बार तट पर कश्तियां डूबी, चहल पहल वही तट पर।
कुछ दीपकों के बुझ जाने से आंगन नहीं बना करता, फुटपाथ के फिर किलकारियां आएंगी। तो कोई चला गया, खत्म भी हो गया, अचानक किसी का दुर्घटना हो गई, ट्रेजेडी हो गई, तो आंगन थोड़ी खत्म हो जाएगा, आंगन में फिर किलकारी नहीं। वही है सर, सास मरी बहू न जगह और दादा गया पोता है। बिल्कुल, ये चलता रहे, सृष्टि का शासन। सृष्टि का ही है। और जो हरी इच्छा बलवान जो से हरी रखता है इंसान को, वैसे रहना भी चाहिए। अब मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी आए नहीं आए, या मैं अटेंडेंट से काम चला रहा हूँ, एल्टो से चला रहा हूँ, जैसे नहीं तो अपने को रखेगा वैसे रखना पड़ेगा। और इससे इंसान को देखो समझौता भी कर देना। और युवाओं के लिए मैं तो 4 शब्द बताऊंगा। राही के मुकद्दर में लिखा था चलना, चलता गया, मोहब्बत, अदावत, वफा, बेरुखी, ये किराए के घर थे, इनको कहीं पता चला गया। और लोग मोहब्बत में टूटते हैं, 7वीं मंजिल से कूदने की सोचते हैं, जहर पीने की सोचते हैं, रेल की पटरी के आगे जाने की सोचते हैं। तो ये क्या करेंगे, मोहब्बत, अदावत, वफा, बेरुखी, ये किराए के घर है, इनको खाली प्रोजेक्ट तो मत दो, मरने की मत सोचो, पॉजिटिव रहो। ये हर 4 दिन के साथ आती है, इन चीजों से निकलना पड़ता है इंसान को। ये है ना, क्या बात है, मतलब एक ज्ञान का भंडार और साथ में आपकी ज्योतिषी, साथ में आपका स्वभाव व्यवहार बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू।